गुज़श्ता 2-3 दिनों से जो इशारे मिल रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी हाशिए पर रख देना चाहती है। इस बात को उस वक्त तक़वियत मिली जब बिहार असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात के लिए पार्टी के स्टार कैंपेनर की फहरिस्त से तेज प्रताप यादव को बाहर रखा गया। उधर तेज प्रताप की नज़दीकियां कांग्रेस से देखने को मिल रही हैं। है कहाँ? पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं, सिंबल जो है लगाया था। उनको कह दिया पार्टी ने कि आप नहीं लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाई को मना कर दिया गया। ये तो मैसेज क्लियर ना है। आएंगे तो आपके बीच में आएंगे, मिलेंगे आपसे। काफी सुधार हुआ है सेहत में, स्वाद में। अभी तो यहाँ रेस्ट ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो छोड़ेगा तो हम आएंगे और आपसे मिलेंगे, भेंट करेंगे, पार्टी को और मजबूती देंगे। पार्टी देखो भाई, ये पार्टी सेल्फ मेड पार्टी, हम लोग अपने पैरों पर खड़ा हो गए, किसी की कृपा से नहीं। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रास्ता बनवाया। तो जनता दूर रहे भाई, वाह जी वाह। हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे। श्रीनगर में मंगल को दहशतगर्दों के जरिए भागलपुर के जगदीशपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। आज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर अजीत शर्मा ने महलूक वीरेंद्र पासवान के अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुआवजा और घर के एक फर्द की नौकरी के लिए वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को खत लिखेंगे। जो सूचना मिली हमको उसके कदम आए कि वहाँ आतंकवादी के द्वारा इनके पति की हत्या हो गई। वहाँ बेचारा वो पान पूड़ी और ये सब बेचता था। तो मैं तो आके देखा हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा, क्योंकि देखिए इस तरह से आतंकवादी से अगर कोई मारा जाए, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ नौकरी या सहायता होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे, चूँकि ये बिहार का मामला है, इसलिए मैंने देखा है उनके परिवार में वही। इमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत के इंतखाब को पुरअमन और इत्तेफाक राय से कराने की मुहिम में लगे रुकन पार्लियामेंट अहमद अशफाक करीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर फिर से इस मसले को मुत्तहिद होकर हल करने की लोगों से अपील की है। अशफाक करीम इमारत शरिया के मजलिस शुरा के रुकन हैं और अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए बनाई गई 11 रुकनी कमेटी के कन्वीनर है। अशफाक करीम का कहना है कि अब तक इमारत शरिया के अमीर शरीयत का बाकायदा इंतखाब वोटिंग के लिए शक्ल में नहीं हुआ है। हमेशा अमीर शरीयत को इत्तेफाक राय से मुंतखब किया गया है। इस बार भी अरबाब हल अक़्द के अराकीन को इत्तेफाक का मुजाहरा करना चाहिए। गौरतलब है कि अमीर शरीयत का इंतखाब 9 अक्टूबर को पटना के फुलवारी शरीफ में होना है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन तनाज़ा अभी भी बरकरार है।